Namaste and hello everyone. I am Dr. Pooja Gupta. I am Director of Medlink IVF Center, Patiala. I welcome you all on our video series on information regarding infertility, IUI and IVF treatment. I hope this series has been useful to you. Today we will discuss about a very important topic, that is IVF failure. IVF फेलियर एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कंडीशन है, ना सिर्फ उस कपल के लिए जो IVF करवा रहे हैं, बल्कि एक IVF सेंटर या ट्रीटिंग फिजिशियन के लिए भी ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं कि IVF के ट्रीटमेंट के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिलती, या ऐसा क्या किया जा सकता है। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सक्सेस रेट्स ऑफ IVF। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द रीजंस ऑफ IVF फेलियर। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि IVF का ट्रीटमेंट एक 100% गारंटीड ट्रीटमेंट है। देन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट IVF ट्रीटमेंट इज़ नॉट 100% गारंटीड। द सक्सेस रेट में वेरी फ्रॉम एज लो एज 15 to 20% पर एम्ब्रियो ट्रांसफर to as high as 50 to 60% per embryo transfer, depending upon the case scenario, but it is not 100% guaranteed anywhere in the world. In spite of that, there are more than 7 million babies who have been born with the treatment IVF in last just 40 years. So you need to have faith in the IVF treatment. इसके अलावा जो IVF ट्रीटमेंट फेलियर है जो वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है। 35 से नीचे की महिलाओं में IVF के सक्सेस के चांसेस बेटर होते हैं, पर जैसे जैसे महिला की उम्र 35 या 36-7 से बढ़ती जाती है तो IVF के फेलियर के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण हो सकता है उनका पूर्ण ओवेरियन रिजर्व। पूर्ण ओवेरियन रिजर्व यानी कि अंडा बनने की क्षमता में कमी आ जाना। कभी कभी अंडा बनने की क्षमता में कमी उम्र से पहले भी आ जाती है, जिसको कि हम लो AMH या पूर्ण ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। पर ज़्यादा उम्र की महिलाओं में जैसे कि 37, 38, 39 या उससे ऊपर की उम्र की महिलाओं में पूर्ण ओवेरियन रिजर्व ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, जिसके कारण कि उनमें IVF के सक्सेस के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है उनमें भी अंडा बनने की क्षमता में काफ़ी कमी आ जाती है, और इनफैक्ट एग की क्वालिटी में भी काफ़ी कमी आ जाती है, जिसके कारण कि कभी कभी IVF सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसके अलावा पेल्विक इन्फेक्शंस जैसे कि उनके कारण एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी यानी कि गर्भाशय के अंदर की परत की रिसेप्टिविटी है जो वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी ये भी देखने में आता है कि हस्बैंड के शुक्राणुओं में कभी कभी गुणवत्ता में इतनी कमी होती है, जैसे में कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स होना या फिर कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होना, या फिर सर्जिकली रिट्रीव स्पर्म्स यानी कि जिन स्पर्म्स को सिर्फ बायोप्सी के ज़रिए रिट्रीव किया जाता है उनमें कई बार बहुत कमी होती है, जिसके कारण कि जो गर्भ बनते हैं वो बहुत अच्छी गुणवत्ता के नहीं बन पाते, जिसके कारण कि IVF सक्सेसफुल नहीं हो पाता। Now what are the strategies to improve the success rate of IVF? As we have already discussed, the most important thing is women's age. महिलाओं की बढ़ती उम्र के साथ साथ IVF के सक्सेस के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। So try to get your treatment at a younger age so that you have the best success rates. And the second important thing is maintaining a normal body mass index between 18 to 23. बॉडी मास इंडेक्स यानी कि अपने वेट को कंट्रोल में रखना, ओवरवेट से बचना। इट रियली हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ नॉर्मल हार्मोनल फंक्शन, जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन एंड अदर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, दे ऑल फंक्शन एट देयर ऑप्टिमम लेवल इफ़ यू मेंटेन ए नॉर्मल BMI। इसके लिए आप एक डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं या कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म और एनी अदर मेडिकल प्रॉब्लम जैसे कि हाइपरटेंशन, तो फर्स्ट ट्राई टू कंट्रोल द मेडिकल प्रॉब्लम बिफोर गोइंग फॉर IVF। समटाइम्स वी हैव सीन वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम द फाइब्रोइड यूट्रस यानी कि गर्भाशय की रसौली जिसको हम कहते हैं, या फिर एंडोमेट्रियोसिस। कभी कभी IVF के ट्रीटमेंट से जाने से पहले किसी गर्भाशय की रसौली को ऑपरेट भी करना पड़ सकता है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट के लिए भी ऑपरेट करना पड़ सकता है, सो दैट वी हैव अ बेटर सक्सेस रेट। इसके अलावा कभी कभी महिलाओं में पूर्ण ओवेरियन रिजर्व या फिर ओवेरियन फंक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है एज से पहले ही, जिसको कि ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं। ऐसे केसेस में डोनर एग की ऑप्शन के लिए भी जाया जा सकता है IVF के सक्सेस रेट को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हस्बैंड के शुक्राणुओं में या उसकी गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा कमी है या बायोप्सी में भी उनके शुक्राणु नहीं मिल रहे हैं, तो डोनर स्पर्म की ऑप्शन से भी IVF के सक्सेस रेट को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी गर्भाशय की परत में रिसेप्टिविटी में कुछ कमी है,
तो हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन के ज़रिए गर्भाशय की जांच करके उसकी बायोप्सी लेके उसको टेस्ट किया जा सकता है और उसको दवाओं के ज़रिए IVF से पहले ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा आप अपनी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें, अपनी डाइट में विटामिन C और विटामिन E रिच डाइट को इंक्लूड करें, जैसे कि ये जितने सीजनल फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, सैलड्स, नट्स, सीड्स, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में खूब सारा इंक्लूड करें और कोशिश करें कि फ्राइड डाइट, जंक फूड और आर्टिफिशियल डाइट, ये सब चीज़ों से आप अवॉइड करें क्योंकि इनमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन। Now a word regarding role of yoga and meditation in improving the success rate of IVF. आजकल बहुत सारा मेडिकल एविडेंस अवेलेबल है जो ये कहता है कि जो कपल्स रेगुलर योगा या मेडिटेशन करते हैं वो IVF के ट्रीटमेंट में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर कपल्स। सो योगा और मेडिटेशन ना सिर्फ आपकी बॉडी को फिट रखता है बल्कि ये आपके माइंड को भी काम करता है और आपकी बॉडी को ज़्यादा रिसेप्टिव बनाता है और आपके हार्मोनल फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। सो आई वुड रिकमेंड ऑल द कपल्स हु आर गोइंग फॉर IVF इन फ्यूचर और हु आर प्रेजेंटली अंडरगोइंग IVF to learn some yoga and meditation on regular basis and do it regularly. इसके अलावा last but not the least is never lose hope. There are like a lot of lucky couples who do conceive in first IVF cycle. Approximately 40 to 50% of the couples they succeed in first IVF cycle. Remaining 30 to 40% of the couples they conceive in second IVF cycle, and more than 90% of the couples they successful if they undergo 3 IVF cycles. So we really advise that you never lose hope. There are many couples with us who have not lost their hope after one IVF unsuccessful attempt, and they had undergone second and third IVF cycles, and they are parents now and they are enjoying their parenthood. So if you have faced IVF failure or you want a second opinion, then kindly visit us at Medlink IVF Center, Patiala. Thank you.